फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 3-4 रूल और बच रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ये हम इस वीडियो में 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, ये और कर लेते हैं। अगर आपको ये क्लासें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी नेक्स्ट क्लास। इसी तरह से 10-10 मिनट की वीडियो की एक टॉपिक पूरा हो जाता है अपना पूरे घंटे भर में। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट रूल, जैसे हमें कोई प्लूरल नंबर दे दे और साथ में प्लूरल नाउन भी दे दे, तो जैसे कि डेफिनेट डिस्टेंस दे दे, हाइट, सम ऑफ द मनी, जैसे ड्यूरेशन, वेट, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर रहेगी। प्लूरल नंबर दे दे और प्लूरल नाउन, तो ये किस चीज़ को दर्शाएंगे, हमें डेफिनेट डिस्टेंस को, जैसे डेफिनेट हाइट, डेफिनेट सम ऑफ मनी, डेफिनेट ड्यूरेशन, वेट को, ड्यूरेशन और वेट को दर्शाएंगे। और हम वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 10 किलोमीटर्स। तो 10 किलोमीटर क्या है, एक निश्चित दूरी है। निश्चित दूरी भी है और फिर ये एक संख्या को दर्शा रहे, एक यूनिट में प्रेजेंट हो रही है। ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, यानी एक इतनी लंबी 10 किलोमीटर पैरों से पैदल जाने के लिए एक लंबी दूरी हो जाती है। तो इसके लिए अभी हमने पढ़ा कि सिंगुलर वर्ब आएगी। 10 किलोमीटर्स निश्चित दूरी हो गई। देखिए अपने आप में यूनिट को प्रेजेंट कर रही है, जैसे 10 किलोमीटर एक यूनिट हो गई, तो इस सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसी तरह देर 3 लाख, THRW हो गए, THRW, ये मैंने गलत लिख दिया है, THRW। 3 lakhs वर टू मच फॉर मी द अरेंज इन ए सिंगल डे, यानी एक दिन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि 10 लाख रुपए की मनी इकट्ठी कर लूँ। तो ये क्या हो गया, निश्चित धनराशि को बता रहा है, तो इसके लिए हम ये क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। 100 किलोमीटर्स, 100 किलोग्राम टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, यानी हमारे सर पर 100 किलोग्राम वजन ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, निश्चित यूनिट को, निश्चित वजन, वेट को दर्शा रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज। इसी प्रकार ए ड्यूरेशन ऑफ 3 years, यानी एक ड्यूरेशन है और 3 सालों का, इज मोर देन अनफ टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 साल का ड्यूरेशन से इनफ है। तो ये क्या है कि निश्चित क्या बता रहा है हमें, निश्चित समय को बता रहा है। नहीं तो इज फर्स्ट ये सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसी अगर इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे इंडिविजुअल को बता दे इसमें भी, तो अगर ये तो एक मतलब एक निश्चित यूनिट को बता रहा है, और अगर इसमें भी इंडिविजुअल बताने लग जाए तो हम वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, 10,000 रुपीज इज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मनी 10 बॉयज, यानी एक 10 रुपए की राशि है, निश्चित हो गई, चलो ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल दिया, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मनी 10 बॉयज, यानी 10 लोगों में बांटनी है, 10 बच्चों में बांटनी है। तो ये क्या हो गया कि अलग अलग हो गए, ये सारे यूनिट को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। हमें ध्यान, और इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा, अभी ये तो हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें कोई शब्द दिया होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड और प्रोनाउन से भी हमें पता चल सकता है। इसी का एक और रूल है, जैसे कि जूरी, काउंसिल, मॉब, असेंबली, कमेटी, क्राउड, फैमिली, आर्मी, क्लास, टीम, ये क्या कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं हम इनको, ग्रुप्स या समूह में यूज होते हैं ये। तो सिंगल डिजिट में यूज होते हैं तो हम सिंगल यूनिट तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अगर इसी तरह इंडिविजुअल मेंबर के बारे में बात करेंगे तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। तो इसको हम पहचानेंगे। इसी तरह से डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये शब्द मिलेंगे हमें, और नहीं तो हमें प्रोनाउन दिया होगा। देखो पहला एग्जांपल देखते हैं, द जूरी वाज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। तो ये क्या है, इट्स
डिसीजन यानी ये क्या कह रहा है, द जूरी वाज यूनानिमस, एक मत यानी सहमत हो गई, इट्स डिसीजन अपने सहमत। तो ये क्या है, सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन है ना, तो हमें इस बात से पता चल गया ये सिंगुलर प्रोनाउन है। हाँ, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और देख दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द कमेटी वाज वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कमेटी है ना अपने अपने ओपिनियन को अलग अलग मत दे रही थी एक तरह से, ये इसका ये मतलब है। तो इसमें कमेटी तो हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया, लेकिन ये डिवाइडेड दे दिया हमें। और देयर प्रोनाउन से हमें कैसे पता है, देयर किसके लिए, अलग अलग आदमियों के लिए यूज होता है ना, प्लूरल के लिए यूज होता है ना। डिवाइड बट वो अपने अपने मत पर सहमत नहीं थे, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगला देखते हैं रूल। जैसे हमें कई सेंटेंस में एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन है, तो हमें इसमें इंडेफिनेट, ये इंडेफिनेट को दर्शाते हैं, तो वर्ब क्या यूज करेंगे, हम सिंगुलर यूज करेंगे। और प्रोनाउन होगा, इनके लिए प्रोनाउन यूज होगा तो हिज, ना बॉयज हो गर्ल्स हो कुछ भी हो तो हमें हिज लगाना होगा। क्या आ जाए, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन। एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीबडी इन द क्लास वाज वर डूइंग हिज हर वर्क साइलेंटली। तो प्रत्येक मतलब प्रत्येक बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपना अपना क्लास में साइलेंटली से अपना कार्य कर रहा था। तो इन द क्लास, तो हम अभी मैंने पढ़ा कि ये इंडेफिनेट होते हैं, तो इंडेफिनेट तो इसके लिए हम अभी देखा था कि वर्ब क्या यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो इसमें वो आ जाएगा एवरीबडी, एवरीवन, समथिंग, समबडी, समथिंग नहीं, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन। इसी तरह इफ एनीवन वाज, हैज, हैव नॉट फिनिश्ड हिज हर वर्क, और प्रोनाउन क्या यूज करेगा, हमें अभी हमने देखा कि हिज आएगा, तो इसमें हर ना आकर के हिज आएगा। इसी प्रकार इसी में भी देखो वर्ब कौन सी यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, और प्रोनाउन हिज। हमें लर्न करना होगा, सीधी सी बात है, रूल ये ना जो लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं है, अगला नेक्स्ट रूल देखते हैं, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। ये अगर हमें चारों मिलते हैं तो हम क्या है, तो ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब सिंगुलर होगी, और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हमें इट्स लगाना होगा। इसमें हमें हिज लगाना होगा एवरी के सेंस में, और एवरी जैसे पर्सन के सेंस में होगा, तो थिंग्स के सेंस में होगा तो हमें इट्स प्रोनाउन यूज करना होगा, और वर्ब सिंगुलर दोनों में ही रहेगी। एवरीथिंग इज आर पॉसिबल इन इट्स वर्ल्ड, तो इस दुनिया में मतलब सब कुछ संभव है। तो हमें अभी हमने पढ़ा कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये जब चारों वर्ड मिलते हैं तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, और वर्ड ये प्रोनाउन यूज करना होगा तो हम इट्स लगाएंगे। अभी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नथिंग इज आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में, तो इज आ जाएगा। वैन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, आई फाउंड द फ्रंट डोर ओपन, हमारा सामने का दरवाज़ा खुला, बट वैन आई वेंट, मैं जब अंदर गया, इनसाइड, आई सा दैट एवरीथिंग वाज वर एट इट्स हिज हर प्लेस, यानी सभी चीज़ें अपनी जगह थी। तो अभी हमने पढ़ा कि एवरीथिंग के सेंस में अगर हमें प्रोनाउन का से वर्ब यूज करनी होगी तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब वाज आ जाएगा। और अब प्रोनाउन यूज करना हो तो हम क्या करेंगे, इट्स का यूज करेंगे। अगला रूल देखते हैं, अगर वन आता है पर्सन के सेंस में तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, और प्रोनाउन यूज करेंगे एज ए प्रोनाउन तो हम वंस का ही यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी लगा के, और इसकी जगह ये सब यूज नहीं करेंगे, हिज, हर, इट्स। हमें ये रोंग करना होगा अगर उसमें दिया होगा सेंटेंस में। तो अगर वन को हम पर्सन के सेंस में यूज करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और प्रोनाउन अगर ज़रूरत होगी तो हम वंस लगाएंगे, ना कि हिज, हर, इट्स ये नहीं लगा सकते, इसको हम क्रॉस मार देते हैं। वन टू डू ऑल हिज हर वर्क वंस, अभी ये क्या है कि हैज, हमने भी पढ़ा वन के साथ पर्सन के सेंस में यूज हुआ तो हैज लगाएंगे, फिर टू डू ऑल है, फिर अभी हमने पढ़ा कि हिज, हर, इट्स, तो इसमें से हम ये ना लगा के क्या लगाएंगे, इसमें से ये रोंग हो जाएंगे दोनों, वंस का यूज करेंगे, ठीक है। वंस वर्क वन सेल्फ इन ए हॉस्टल, यानी जो भी
हॉस्टल में रहता है वो, उसको प्रत्येक को अपना काम करना पड़ता है, खुद को ही करना पड़ता है। वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड। तो वन आया, पर्सन के सेंस में यूज करा, और यानी सभी प्रत्येक व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए है, तो ट्रू द वंस। अभी अभी ने वन को किसके यूज संदर्भ में यूज किया है, पर्सन के सेंस में यूज किया, तो ऑब्जेक्टिव केस पे हम वंस ही लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगा के वंस लगाएंगे, ना कि इज, हर, इट्स। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का कर लेते हैं। इसी तरह से आपको शॉर्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।